इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनते हैं आज के रेडियो बुलेटिन। सब पर नजर रखने वाली एमपी पुलिस की बैंक में ही गड़बड़ी हो गई। पुलिस की सहकारी साख संस्था में गड़बड़ी की गई। खुद डीजीपी विवेक जौहरी ने ये धांधली पकड़ ली। उन्होंने गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही आगे से बैंक में नियम विरुद्ध काम न हो, इसके लिए प्रदेश के सभी पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश दिया। डीजीपी विवेक जौहरी ने सहकारी साख संस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा की थी। उसी दौरान समीक्षा में जौहरी ने पाया कि बैंक से जुड़े लेन देन के साथ कई काम ऐसे थे जिनमें अनियमितता की गई, नियम विरुद्ध कामकाज किए गए। ये गड़बड़ी पकड़ने के बाद जौहरी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गुजरात से लाए गए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के चारों गुनहगारों ने एसआईटी के सामने अपने जुर्म कबूल कर लिया है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इंजेक्शन बेचने वाले रीवा निवासी सुनील मिश्रा ने बताया कि उसने 2 बार में 1200 इंजेक्शन फार्मा कंपनी के संचालकों से खरीदे थे। 500 इंजेक्शन जबलपुर भेजे थे, वहीं 700 इंजेक्शन उसने इंदौर में खपाए थे। एसआईटी ने चारों आरोपियों को 21 जून तक रिमांड पर ले रखा है। गुजरात से एसआईटी ने 4 आरोपी सूरत में नकली फार्मा के संचालक कौशल वोरा, पुनीत शाह, रीवा निवासी सुनील मिश्रा और जबलपुर आधारताल निवासी भगवती फार्मा के संचालक सपन जैन को प्रोडक्शन वारंट पर लाई है। चारों जबलपुर के ओमती में दर्ज नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में नामजद आरोपी हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ठग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बैंक अधिकारियों ने कैश डिपॉजिट मशीन को खोला और लेजर मिलान किया। मिलान के दौरान जमा और निकासी में 2,10,000 रुपए कम पाए गए। बैंक अधिकारियों ने पड़ताल की तो पता चला कि अलग अलग ब्रांच में कुल 3 जगह इसी तरह की वारदात हुई है। अधिकारियों की शिकायत पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल कैश डिपॉजिट मशीन में अक्सर लोग नकदी जमा करने का ही काम करते हैं। बहुत कम लोगों को ही इस बात की जानकारी है कि इससे नकदी की निकासी भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में कार्यरत एक अधिकारी का सोशल मीडिया पर राजनीति पोस्ट करना उनके लिए खतरा बन गया। परियोजना अधिकारी ने राजनीतिक पोस्ट डालकर खुद को परेशानी में डाल दिया है। महिला अधिकारी द्वारा डाली गई पोस्ट को वरिष्ठ अधिकारी कदाचार की श्रेणी बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सीधे परियोजना अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि अशोकनगर के ईसागढ़ के बाल विकास विभाग में पदस्थ परियोजना अधिकारी ने सोशल मीडिया के अधिकारियों के ग्रुप में एक राजनीतिक पोस्ट डाला था, जिसमें परियोजना अधिकारी सुधारानी शर्मा ने लिखा था कि चौकीदार से डर की असली वजह यह है कि चौकीदार काले धन के करीब पहुंच गया है। इतना ही नहीं, परियोजना अधिकारी सुधारानी शर्मा ने इंदिरा गांधी फार्म हाउस की जमीन को प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा द्वारा खरीदा जाना भी बताया है। इस पोस्ट में सुधारानी शर्मा द्वारा कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। देश भर में आज उनके नाम की ही चर्चा हो रही है। ऐसे में मिल्खा सिंह के ऊपर बनी बायोपिक फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का किरदार निभाने वाले एक्टर फिल्म मेकर फरहान अख्तर भी काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने दिवंगत खिलाड़ी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम एक खत लिखा है, जिसे उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया है। ज्ञात हो कि कल रात 11:30 बजे 51 वर्ष की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वे इस वर्ष मई में कोविड पॉजिटिव हुए थे। एक्टर फरहान अख्तर ने अपने खत में लिखा है कि मिल्खा हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने लिखा, डियरेस्ट मिल्खा जी, मुझ में एक हिस्सा ऐसा भी है जो आपकी मौत को स्वीकारना नहीं चाहता। हो सकता है ये वही जिद्दीपन है जो मैंने आपसे सीखा है। ये वही फीलिंग है कि जब कोई चीज़ आपके मन में घर कर जाती है फिर कभी नहीं जाती। और सच ये है कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि आप एक जिंदा दिल, प्यार करने वाले और सादे स्वभाव के इंसान हैं। आगे एक्टर फरहान अख्तर ने लिखा कि आपने एक आइडिया का प्रतिनिधित्व किया, आपने एक सपने का प्रतिनिधित्व किया, आपने इसका प्रतिनिधित्व किया कि कैसे मेहनत
सच्चाई और लगन एक इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान छूने में मदद करती है। आपने हम सबके जीवन में छाप छोड़ी है। जो आपको एक पिता और दोस्त के तौर पर जानते थे, उनका ये सौभाग्य था। जो नहीं जानते थे, उनके लिए भी आप कभी न खत्म होने वाले प्रेरणा स्रोत और सफलता पर भी विनम्रता रखने का गुण सिखाते हैं। इस वक्त आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ एमपी के रेडियो बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह के हर अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। जय हिंद, जय भारत।